शरद पवार का आरोप, बीजेपी ने कराया शिवसेना और एनसीपी में विभाजन। मोदी सरकार से पूछा ये तीखा सवाल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मंगलवार को कहा कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार केवल प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों में फूट डालने में लगी रही है। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र में भी सत्ता में है, लेकिन उसे राज्य में किसानों की परेशानियों की कोई परवाह नहीं है, जो कम बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। शरद पवार ने साधा निशाना। शरद पवार ने उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में अपनी रैली से पहले नासिक, बीड और कोल्हापुर जिलों में रैलियां की, जो क्रमशः एनसीपी के बागी मंत्रियों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशर्रफ के गृह क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा, देश में मोदी सरकार है। पिछले 9 वर्षों में उन्होंने क्या किया है? वे केवल विभाजन की राजनीति में लगे हुए हैं। बीजेपी ने शिवसेना एनसीपी में विभाजन कराया। लोगों ने उन्हें जो शक्ति दी थी उसका उपयोग अच्छे उद्देश्य के लिए करने के बजाय उन्होंने इसका उपयोग ईडी और सीबीआई के माध्यम से विरोधियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने में किया। पावर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। पवार ने कहा, साथ ही जनता द्वारा उन्हें दी गई शक्ति का इस्तेमाल जनता के लिए करने के बजाय उन्होंने सीबीआई, ईडी के माध्यम से लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का काम किया। अनिल देशमुख ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने हमारे एक महत्वपूर्ण सहयोगी को बिना किसी संबंध के कुछ महीनों के लिए कैद करने का काम किया। नवाब मलिक को भी कैद कर लिया गया, कईयों को जेल में डाल दिया गया, लोगों द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग करने के बजाय ताकि लोग सम्मान के साथ जी सके, बीजेपी ने शक्ति का दुरुपयोग किया। संजय राउत स्टेटमेंट। दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक। संजय राउत ने कहा, हम सब इसमें हैं। ज्यांचे विचार आता सफल ऐकले राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत पाटील, खानदेशातले ज्येष्ठ नेते नाथाभाऊ खडसे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर नेते, सरकारी बंधू भगिनी, तरुण मित्रांनो, आज बऱ्याच दिवसांनी तुम्हा सगळ्यांच्या समोर कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज बोलायची संधी मला मिळाली। यापूर्वी अनेकदा महाराष्ट्राचा इतिहास हा जर बघितला तर खानदेशाचा इतिहास हा महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अत्यंत अभिमानाचा असा इतिहास। इथं आलं की बहिणाबाईचं स्मरण होतं, साने गुरुजींचं स्मरण होतं, रानकवी नादो महानोर यांचं स्मरण होतं आणि या सगळ्या सुसंस्कृत व्यक्तिमत्वानं खानदेशाचा इतिहास हा समृद्ध करण्यासाठी अत्यंत मोलाची कामगिरी केली। भाषण चालू असताना आम्हाला साहेबांनी बोलत असताना फैजपूर काँग्रेस याचा उल्लेख या ठिकाणी केला। देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आधी काँग्रेस अधिवेशनं अनेक ठिकाणी झाली, पण देशाचं पहिलं ग्रामीण भागाचं अधिवेशन हे फैजपूरला झालं, खानदेशात झालं आणि या अधिवेशनाला साक्षात महात्मा गांधी हजर होते, जवाहरलाल नेहरू हजर होते, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद होते आणि संबंधेशाला स्वातंत्र्याच्या संबंधित एक संदेश या फैजपूरच्या अधिवेशनानं त्या काळात दिलेला होता। आजचा दिवस
हा एका ज्ञानी आणि देशाच्या क्रमांक 2च्या राष्ट्रपतीचा स्मरण करण्याचा दिवस आहे. डॉक्टर राधाकृष्णन त्यांनी एक आदर्श ठेवला आणि तोच आदर्श महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यांनी स्वीकारला. त्या जिल्ह्यांच्या नावावलीमध्ये जळगावचा उल्लेख या ठिकाणी करावा लागेल. जळगावने मधुकरराव चौधरींच्यासारखे शिक्षण मंत्री केले, प्रतिभाबाई पाटील यांच्यासारख्या पहिल्या महिला राष्ट्रपतीची, शरदचंद्रिकाबाई पाटील यांच्यासारख्या एका महिलेला महत्वाची कामगिरी ही सांभाळण्याची संधी दिली. अनेकांची नावं घेताची. आणि माझं भाग्य असं आहे की मला स्वतःला या जिल्ह्यामध्ये एकेकाळी संघटनेत काम करायला फार संधी मिळाली. मला आठवतंय की त्यावेळेला काँग्रेसमध्ये काळके नावाचे एक सेक्रेटरी होते. काँग्रेस भवनमध्ये राहायचे आणि काळके यांच्याबरोबर पक्षाचा सेक्रेटरी म्हणून या जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक कमिटीमध्ये मी स्वतः त्यांच्यावर गेलो आणि अनेकांना त्या काळामध्ये भेटायची संधी मिळाली. किती जणांची नावं घेऊ. मला आठवत आहे सुखरावना पाटील, माधवराव बापू पाटील, बाळासाहेब चौधरी, प्रतिभाताई पाटील,